इनकी मतलब ये करते हैं ना तो बहुत अच्छा है इसे। अच्छा, जो नकल करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनका ऐसा हाल होना चाहिए। ऐसा वाला हाल होना चाहिए। हाँ। युवाओं के साथ धोखा होता है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो कितनी खुशी हो रही है भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये ऐसा होगा तो और भी पेपर लीक वाले सभी संदेह निसंदेह राज्य सरकार का पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति है। जैसे मैंने बताया, तात्कालिक कारण इसका ध्वस्तीकरण का पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है। अभी जो ये लोग कह रहे थे, उन्होंने ठीक ही कहा है कि जो हमारे साथ धोखा करता है, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ धोखा करता है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अब यूपी में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी पेपर लीक करने वालों की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलते हैं। ये तस्वीरें आप जयपुर की देख रहे हैं। जयपुर के एक कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले, या यूं कहें कि सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर को लीक करवाने के मुख्य सरगना सुरेश ढाका की जो कोचिंग की बिल्डिंग थी, उसे ध्वस्त करवाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा होनी थी और उस परीक्षा का पेपर आउट हो गया था। एक बस में करीब 40 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल करवाई जा रही थी और उस पूरे मामले में मुख्य सरगने के रूप में नाम सुरेश ढाका का आया था और उसके साथ ही भूपेंद्र का भी आया था। ऐसा बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका इन दिनों देश छोड़कर भाग गया है, वो दूसरे देश में है और राजस्थान पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार उस सुरेश ढाका और उसके साथी की तलाश कर रही है। और इसकी जो बिल्डिंग जिसके अंदर कोचिंग चलाता था और उसी कोचिंग की आड़ में ये पेपर लीक करवाता था, उसी कोचिंग की बिल्डिंग को आज राजस्थान सरकार की ओर से गिराया गया है और ये संदेश दिया गया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उनके हश्र इसी प्रकार के किए जाएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं आसपास के या पढ़ाई करते हैं, वो सब लोग एक उम्मीद की नज़रों से इस गिरती हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं कि अब भविष्य में हमारे साथ ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो करेगा उनके हाल यही होने वाले हैं। यहाँ पर पहुँचे अधिकारियों से भी हमने बात की, यहाँ आसपास खड़े स्टूडेंट से भी हमने बात की, तो तमाम लोगों ने यही कहा, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो पढ़ने वाले मेहनत करने वाले स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि ये बात भी सामने आई जब हमने अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। रोड के साइड में जहाँ पर आवासीय कॉलोनी होती है वहाँ ये बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना है और इसीलिए ये पूरी कार्यवाही की जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है और एक चौराहे के बीच जो बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी उसे पूरी तरीके से नस्ताबूत प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अब इस कार्यवाही को अंजाम देकर सरकार ने शायद यही संदेश दिया है तमाम उन लोगों को जो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि पढ़ाई करने वाले गरीब परिवारों से आने वाले कोचिंगों की भारी फीस देकर अपनी भविष्य देखने वाले बच्चों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे सुनिए कि यहाँ पर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने क्या कहा है और यहाँ के अधिकारियों ने क्या कहा है जब हम उनसे बात की है। और यहाँ क्या करते हैं आप? मेरा नाम देवेंद्र बांगड़वा है, मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से कोचिंग करता हूँ और यदि युवाओं के साथ धोखा होता है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो कितनी खुशी हो रही है भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये ऐसा होगा तो और भी पेपर लीक वाले सभी कहेंगे। हाँ। और भी हमारी राज्य सरकार और भी कुछ मेहनत करेंगी तो हमें बड़ी खुशी हो रही है आज। बहुत अच्छी खुशी हो रही है। ठीक, नाम है आपका और कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, हम फागी साइड के हैं। हाँ। और अच्छा है इनके मतलब ये करते हैं ना तो बहुत अच्छा है इसे। अच्छा, जो नकल करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनका ऐसा हाल होना चाहिए। ऐसा वाला हाल होना चाहिए। युवाओं में कितनी खुशी है जो तैयारी करते हैं? बहुत खुशी हुई है, बहुत न्याय मिला हमें, बहुत अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा, थैंक यू। जयपुर में एक बड़ी कार्यवाही सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की, जो नकल गिरोह करते हैं, किस प्रकार की कार्यवाही थी और किस पर कार्यवाही हुई है? देखिए कि ये जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के जो मुख्य अभियुक्त हैं भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, उनके द्वारा संचालित
अधिगम कोचिंग सेंटर का इस बिल्डिंग में संचालित होना हमारे अवदान में 4 दिवस पूर्व आया था। हमने विलंब हमारी तकनीकी और राजस्व टीम के द्वारा रिकॉर्ड के आधार पे पूरा मौके की स्थितियों के अनुसार परीक्षण करवा के इनको नोटिस हमने संबंधित भवन मालिक को, इस बिल्डिंग के जो ओनर हैं उनको और संचालनकर्ताओं को हमने नोटिस 32 जेडी एक्ट और 72 जेडी एक्ट के अंतर्गत दिए गए थे। ये वस्तुतः ये बेसिकली आवासीय भूखंडों के ऊपर जो सामने की तरफ 20 फीट इसमें सेटबैक बनता है, साइड में 15 फीट है, उधर की तरफ 10 फीट है, उन सेटबैक्स को ही कवर नहीं किया। इन्होंने सामने की तरफ मुख्य रोड गोपालपुरा बाईपास जो मुख्य रोड है इसको भी अतिक्रमित करते हुए आवासीय भूखंडों पे बेसमेंट और ऊपर 5 मंजिल गंभीर प्रकृति की व्यावसायिक बिल्डिंग बनाई हुई थी ये, और इसमें ये अधिगम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थी। तो हमने ये इनको कल 8 जनवरी तक को शाम को 5 बजे तक का समय दिया था। इन्होंने न जवाब प्रस्तुत किया, न अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ किया। तो कल प्रातः पुनः हमने इनको विधिक नोटिस दे करके और इसको खाली करके और अवैध निर्माण को हटाने हेतु इनको पुनः पाबंद किया था, लेकिन इनके द्वारा न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ किया। इस पर आज हमने विधि सम्मत कार्रवाई करके और इसका पूर्ण ध्वस्तीकरण किया है। सर, क्या ये संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी प्रकार की नकल गिरोह या पेपर लीक में कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेगी? निसंदेह राज्य सरकार का पेपर लीक प्रकरण में 0 टॉलरेंस की नीति है। जैसे मैंने बताया, तात्कालिक कारण इसका ध्वस्तीकरण का पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुआ है और मुख्य आधार है ये पूरी तरह से अवैध निर्माण ही नहीं था, अपितु रोड सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हुए ये अवैध बिल्डिंग बनी हुई थी, इसलिए ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की गई है। तो निसंदेह जो यूथ के भविष्य के साथ में, उनके सपनों के साथ में कोई आपराधिक कृत्य करेगा, वो निसंदेह 0 टॉलरेंस की नीति के है और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सर।